गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 की बारी है। वही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.4 का चल रहा था। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट लिख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बराबर एग्जामिनेशन में आते रहता है। अब क्वेश्चन है जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm²। यही स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है और ओ जो है इसका सेंटर है और ओ ए जो हो गया इसका रेडियस हो गया। रेडियस मालूम है नहीं, तो सबसे पहले सरफेस एरिया से रेडियस निकालना होगा। अब देखिए गौर करके सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 154 cm²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। अब देखिए ध्यान देके, यहाँ लिखना होगा 4πr²। फार्मूला एकदम याद रखना है। और 154 cm² है, ठीक है। तो r² इज इक्वल टू कितना होगा, या इसको 4 × पाई के जगह 22/7 भी लिख सकते हैं। r² इज इक्वल टू कितना, 154, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो गौर कीजिए, 4 × 22 × r² इज इक्वल टू 154 × 7, ठीक है। अब r² इज इक्वल टू क्या होगा, 154 × 7, अब बाई कितना, 4 × 22। अब गौर कीजिए, जब 22 को 154 से काटना है, यहाँ भी काट सकते हैं या एक बार और नीचे लिख दीजिए तो पता चलेगा जो ऊपर में क्या है नीचे क्या कैंसिल हुआ है। तो 22 7 जा कितना होता है, 154। और अगर r निकालना है तो गौर कीजिए कितना होगा, 7 × 7, और नीचे 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कितना होगा 7/2 cm। यह निकल गया आपका r। अब r जब निकल गया तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr³। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ क्या लिखना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। तो 4/3 हो गया, और पाई के जगह कितना लिखना है, वही 22/7, और r³ r कितना है, 7/2 × 7/2 × 7/2। अब गौर कीजिए, अब इसको यहाँ काट दीजिए या एक बार और नीचे लिख करके तब कैंसिल कीजिए, ठीक रहेगा। 7/2 × 7/2 × 7/2। अब क्या होगा, 7 × 1 = 7 हो गया, कैंसिल। फिर इसके बाद क्या करना है, 2 से कैंसिल करते हैं तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 × 2 = 4 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा, 2 × 1 = 2। अब क्या होगा, अब गौर कीजिए, अब 7 × 7 = 49। अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब गौर कीजिए, 49 है, इसको 11 से, तो 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44, और 9 53, यानी 539/3। और यही इसका आंसर होगा। वैसे इसको पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। तो 539 को क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। 3 × 1 = 3, 2, 3 23, 3 7 = 21, 2, 9 3 9 = 27, 2, और फिर पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 3 6 = 18, 2 20 0, और 3 6 = 18, मन आते जाएगा। यानी क्या हो गया, ये रफ वर्क हो गया। यानी क्या लिख सकते हैं, 179.66 आते जाएगा। तो 67 भी आप लिख सकते हैं cm³, या सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड। यही डोम है। डोम यानी गुंबद, मंदिर का भी होता है, मस्जिद का भी होता है, गिरजाघर गुरुद्वारा का भी होता है। यही गुंबद हुआ। यह जो है हेमी स्फेरिकल शेप में है। अभी कह रहा है इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.60। तो
माने इतना लगा है उसको वाइट वॉश करने में। अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, और इसका रेट दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर पर, 1 स्क्वायर मीटर पर ₹20 खर्च होते हैं। तो कह रहा है कि उसका इनसाइड सरफेस एरिया क्या है, इनसाइड सरफेस एरिया। तो अब गौर कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो कॉस्ट इतना दिया हुआ है, रेट वो दिया हुआ है, तो इनसाइड सरफेस एरिया का क्या होगा यहाँ फार्मूला निकालने के लिए, जो कॉस्ट बाय रेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट जितना लगा और रेट जो है, कॉस्ट में रेट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इनसाइड सरफेस एरिया निकल जाएगा। और यह चीज़ आपको हर जगह लागू होगा। जैसे कोई मैदान है, उसी को समतल कराने में कुल खर्चा कितना लगता है, सो और उसका रेट दिया हुआ है जो पर मीटर स्क्वायर, तो वहाँ भी अगर एरिया निकालना है तो वहाँ भी आप वही कॉस्ट बाय रेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कॉस्ट और रेट दिया हुआ रहे, जो चीज़ निकालना है कॉस्ट में रेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। यानी इनसाइड सरफेस एरिया कॉस्ट बाय रेट, तो कॉस्ट है कितना 4989.60 बाई कितना है ₹20 पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर, ये पर हो गया स्लैश लाइन जो है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है बाई 20, ठीक है। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो कितना होगा 498960 अब बाई 20 इंटू 100। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ आ जाइए, अब क्या है 498960 अब बाई 20 इंटू 100। अब क्या करना है, 0 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 होगा, 2 4 जा 8 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशेंट आपको यही आ जाएगा 24,948। और नीचे 100 है, डबल जीरो है, डबल डिजिट के बाद पॉइंट फ्रॉम राइट साइड आपको बैठा देना है, तो 24948 और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो अब यह क्या निकला, इनसाइड सरफेस एरिया, और यही मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। सबसे पहले इनसाइड सरफेस एरिया जो निकला है वो कितना निकला है, इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड सरफेस एरिया चूँकि ये हेमी स्फीयर है, इसीलिए इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये 2 इंटू 22 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 22। अब देखिए, अब इसी को कैंसिल करना है तो क्या होगा, जैसे 249.48 है इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 से यहाँ हो जाएगा 11, और 2 से कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ से 2 6 जा 12, इधर लिख रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब 11 से करते हैं तो कितना होगा, 11 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 7 62, तो 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। अब क्या हुआ, अब यहाँ आइए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5.67 इंटू 7, ठीक है। नीचे तो सब कैंसिल हो गया है, यानी कुछ नहीं है, यानी 1। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर
अगर निकालते हैं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 4 46 और 7 5 जा 35 और 4 39 यानी 39.69। और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं हम तो 6.3 मीटर यह स्क्वायर रूट निकल गया, यह आर निकल गया। अब आर जब निकल गया तब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा, चूंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ से यहाँ आ जाइए तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम यानी वॉल्यूम लिखिए 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला याद रखना है, बहुत जरूरी। 2/3 और यहाँ 22/7 और आर के जगह 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि आर क्यूब है। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 7 9 जा कितना होगा 63 और 3 से करते हैं तो कितना होगा 0.3। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है जितना बचा हुआ है। अब 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3967 हो जाएगा। क्यों, यही 39.69 का स्क्वायर रूट 6.3 निकला है। स्क्वायर रूट आप लोग निकालना जानते ही होंगे, मतलब क्लास 8 में पढ़ाया गया था। अब देखिए तो 6.3 को 6.3 से करेंगे तो कितना होगा 39.69। अब 39.69 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अब गौर कीजिए थोड़ा सा। 22 2 जा 44 अब 44 3 जा 132 यानी 13.2 से इसी को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, ये रफ वर्क हो गया, ठीक है। 2 9 जा 18 2 6 जा 12 113 2 9 जा 18 119 और 2 3 जा 6 1 7 3 9 जा 27 3 6 जा 18 और 2 20 और 3 9 जा 27 और 2 29 और 3 जा 9 और 2 11 फिर 1 से 9 6 9 3, ठीक है। अब इसको ऐड करना है 8 7 3 10, ठीक है, और 9 1 10 और 9 19 9 कैरी 1 6 1 7 7 14 और 9 23 3 कैरी 2 2 1 3 और 9 12 और 3 1 यानी कितना 4 और 1 5 यानी कितना होगा 523.908, क्योंकि 2 के बाद ऊपर और 1 के बाद नीचे पॉइंट है फ्रॉम राइट साइड, तो 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा यानी 523.9। अब 0 जो है तो 5 से कम है तो राउंड अप करके वैसे ही हटा दिया जाता है, यानी इतना मीटर क्यूब अप्रॉक्स। इस सब केस में अप्रॉक्स लिखना नहीं भूलिएगा, अप्रॉक्स लिख दीजिएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।